अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप गहरे पानी में कूद गए तो आपका डूबना तय है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी समंदर है जिसमें कोई नहीं डूबता। जी हाँ, भले ही आपको तैरना आता हो या ना आता हो। आपको बता दूं कि इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसा श्रापित गांव जहां उम्र बढ़ने के साथ ही लड़कियां बन जाती हैं लड़का। क्या आप रियल लाइफ मोगली के बारे में जानते हैं? और क्या आपने कभी किसी 4 पैर वाले इंसान के बारे में सुना है? नहीं ना। क्या आप ये जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां आप चाहें तो मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति के हाथ पेड़ों की शाखाओं में बदल गए? ऐसा कैसे हुआ होगा? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हाई हिल्स का आविष्कार किसके लिए हुआ था? दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? आपको क्या लगता है, क्या ये कोई पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इन सारी दिलचस्प बातों को जानने के लिए चलते हैं आगे और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। फैक्ट नंबर 20। स्क्रीन पर दिख रहे पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि रंग बिरंगे पत्थर हैं, है ना? लेकिन आपको बता दें कि ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं है। ये लिथोस्प नाम का एक पेड़ है जो बिल्कुल स्टोन यानी पत्थर के जैसा दिखता है और ये ज्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। लिथोस्प आइस प्लांट परिवार आइजोएसी में रसीले पौधे की एक प्रजाति है। रसीले यानी जैसे एलोवेरा होता है वैसे ही ये भी रसीला होता है। ये छोटे पत्थरों के रूप में अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेते हैं जिससे कि ये शाकाहारी जानवर द्वारा खाए जाने से बचते हैं और अक्सर इन्हें कंकड़ वाले पौधे या जीवित पत्थर के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 19। जॉर्डन का डेड सी, जिसमें अगर आप जानबूझकर भी डूबना चाहें तो भी डूब नहीं सकते। दरअसल जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित मृत सागर में कोई भी इंसान डूब नहीं सकता। इसकी वजह है कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खारा है, जिसकी वजह से इस मृत सागर को साल्ट सी भी कहा जाता है और इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस वजह से मृत सागर का पानी मीठे पानी से ज्यादा घना है, इसलिए जो चीजें खारे पानी से कम डेंसिटी की होती हैं वे तैरती हैं। मनुष्यों का घनत्व मृत सागर के पानी से कम होता है, इसलिए आप इस मृत सागर में डूब नहीं सकते क्योंकि यह विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। इसी वजह से इस सागर में एक भी मछली नहीं पाई जाती। इस मृत सागर के 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक होता है, जबकि महासागर के 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। मतलब महासागर के पानी से 10 गुना ज्यादा नमक इस मृत सागर में पाया जाता है। जी हाँ, सभी समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इस मृत सागर में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ कोई भी जीव और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसमें अगर आप कोई भी मछली डाल दें तो वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। साइंटिस्ट के मुताबिक डेड सी के पानी में ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह काफी खारा हो जाता है। और यही सबसे खास बात है जिसकी वजह से डेड सी में कोई डूबता नहीं। आपको बता दूं कि एक खास बात और है। दरअसल डेड सी समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे है और इसे धरती का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस समुद्र में पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। यही वजह है कि जब कोई शख्स इसमें उतरने की कोशिश करता है तो वह पानी की सतह पर तैरने लगता है। अगर आप इसमें लेट जाएं तो भी आप इसमें डूब नहीं सकते। फैक्ट नंबर 18। अफ्रीकी देश नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं। यहाँ पर लड़कियां खुली घूम सकती हैं, लेकिन लड़कों को पूरा शरीर ढककर ही बाहर निकलने की इजाजत है। यहाँ पर लड़कियां लड़कों के साथ जबरन सेक्स करती हैं। यहाँ महिलाएं शादी के बाद भी किसी से भी संबंध बनाने के लिए आजाद होती हैं। तुआरेग जनजाति की महिलाएं किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं और कभी भी तलाक ले सकती हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आपने कभी किसी 4 पैर वाले इंसान के बारे में सुना है? लेकिन आज से करीब 152 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। जी हाँ, इसके बारे में आज भी कोई सुनता है तो हैरान हुए बिना नहीं रहता। दरअसल साल 1868 में अमेरिका के टेनेसी में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ था जिसके 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस बच्ची का नाम मायरटल कार्बिन था। मायरटल अपने असामान्य पैरों के साथ करीब 59 साल तक जिंदा रहीं। उनकी कहानी आज भी दुनिया को उतनी ही हैरान करती है जितना उस जमाने में करती थी। और डॉक्टरों के मुताबिक मायरटल के 2 पैर बाकी दोनों पैरों की अपेक्षा छोटे और कमजोर थे। वह पूरी तरह से उन पैरों की मदद से शरीर को संभाल नहीं सकती थी। हालांकि उनके बाकी दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे, उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मायरटल कार्बिन दुनिया में 4 पैरों वाली महिला के तौर पर मशहूर है। जब वो मात्र 13 साल की थी तो उनके जीवन पर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम बायोग्राफी ऑफ मायरटल कार्बिन है। कहा जाता है कि मायरटल कार्बिन की शायद एक जुड़वा बहन भी रही होगी।
जिसका शरीर तो विकसित नहीं हुआ लेकिन टांगें विकसित हो गई। इसलिए मार्टल का जन्म 4 टांगों के साथ हुआ और उन्हें जिंदगी भर उन पैरों के साथ ही जीना पड़ा। फैक्ट नंबर 16, एक ऐसा श्रापित गांव जहां उम्र बढ़ने के साथ ही लड़कियां बन जाती हैं लड़का। जी हां, दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां लड़कियां जब युवा अवस्था में आती हैं तो वे लड़कों में बदल जाती हैं। बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार डोमिनिकन रिपब्लिक देश में ला सेलिनास नामक गांव की यह कहानी है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ की लड़कियों का एक खास उम्र के बाद जेंडर चेंज हो जाता है। बीबीसी ने इस गांव को लेकर रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लड़कियों के लड़का बनने को लेकर वैज्ञानिक दशकों से रिसर्च कर रहे हैं। बीबीसी ने अपनी कहानी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द ग्वे वेदोस में कहा कि लड़कियों के लड़का बन जाने के कारण ही यहाँ के लोग गाँव को श्रापित गाँव मानते हैं। इस रहस्य का आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में 12 साल की उम्र आते आते सभी लड़कियां लड़के में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह के बच्चों को ग्वेदोच कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इस शब्द का मतलब किन्नर होता है। इस तरह की घटनाओं के कारण ही यहाँ रहने वाले लोग घर में बेटी पैदा होने से डरते हैं। आलम ये हो गया है कि इस गांव में लड़कियों के पैदा होने पर मातम पसर जाता है। इस अजीब घटनाओं के कारण गांव में लड़कियों की संख्या काफी कम होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इस सब के पीछे एक तरह की आनुवंशिक बीमारी है जिसे सूडो हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। इस बीमारी में लड़की के रूप में पैदा होने वाली लड़की में धीरे धीरे लड़कों के अंग बनने लगते हैं। इसके साथ ही बढ़ते उम्र के साथ आवाज बदलने लगती है, आवाज में अपने आप भारीपन आने लगता है। कई शोधकर्ताओं ने इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। रिपोर्ट के अनुसार यह गांव समुद्र किनारे बसा हुआ है और गांव की आबादी करीब 6000 है। फैक्ट नंबर 15, अगर आप मूवी लवर हैं तो आपने मोगली फिल्म जरूर देखी होगी, पर क्या आप रियल लाइफ मोगली के बारे में जानते हैं? जी हाँ, असली मोगली हमारे बीच ही मौजूद है। आपको बता दूं कि जंजीमन इंसानों की जगह जानवरों के साथ रहता था। लंबे समय तक जानवरों और जंगलों के बीच रहने के कारण उसकी हरकतें इंसानों से बिल्कुल अलग हो गईं। अफ्रीकी देश रवांडा के जंजीमन एली नाम के शख्स की कहानी आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। द सन यूके के मुताबिक जंजीमन एली का जन्म 1999 में हुआ था। पैदा होते ही वह माइक्रोसेफेली बीमारी से पीड़ित हो गया, जिसके चलते उसका चेहरा अजीब सा हो गया और सिर बॉडी के मुकाबले काफी छोटा रह गया। थोड़ा बड़ा होने पर जंजीमन और भी भयानक दिखने लगा। लोग उसे चिढ़ाने लगे। इन सब के बीच जंजीमन घर परिवार छोड़ जंगल में रहने लगा। वो अपना अधिकांश समय जंगल में बिताता। घर वाले चाहे जितना भी कोशिश करते वो भागकर जंगल में चला जाता। बचपन से ही उसको जंगल में जानवरों के बीच रहना पसंद था। कई सालों तक वह जंगल में मोगली के तरह जीवन व्यतीत करता रहा। लोग उसे रियल लाइफ मोगली कहकर बुलाने लगे। इस बीच जब लोगों को जंजीमन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे वापस इंसानों के बीच लाने की मुहिम शुरू की। अफ्रीमैक्स टीवी ने फंड इकट्ठा करना शुरू किया। दुनिया भर के दर्शकों से खूब दान मिला। इतने पैसे मिले कि जंजीमन और उसका परिवार आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। स्थानीय न्यूज साइट एंटिका न्यूज के मुताबिक अब जंजीमन एली चंदे से जमा पैसे की मदद से सामान्य जिंदगी जीने की राह पर है। उसका दाखिला एक स्पेशल स्कूल में कराया गया है। इस दौरान वह शर्ट पैंट पहनने लगा है। उसने जंगल की जगह अपने घर में रहना शुरू कर दिया है। बीते साल जंजीमन की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि कठफड़वा पक्षी सर्दियों के लिए एक सूखा पेड़ खोजकर उसमें ओक का फल फिट करने के लिए उसी के आकार का छेद बनाता है और प्रत्येक छेद बहुत सोच समझकर बनाता है। यदि छेद बड़ा हुआ तो फल ढीला रह जाएगा और दूसरी चिड़िया आसानी से उसे चुरा लेंगी। अगर छेद छोटा हो तो फल टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। यह पक्षी एक सूखे पेड़ के तने में 50,000 तक छेद कर सकते हैं। ये ओक खाकर कठफड़वा पक्षी सर्दियों के दिन आराम से गुजारते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल कठफड़वा नहीं है। इस कठफड़वा का नाम है बलूत कठफड़वा। आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में अकार्न वुडपेकर कहा जाता है। यह एक मध्यम आकार का पक्षी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच होती है और इसका वजन करीब 85 ग्राम यानी कि 3 औंस होता है। यह पक्षी मध्य अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर में एक दुर्लभ पारदर्शी ऑक्टोपस मिला है? जी हाँ, इस ऑक्टोपस की स्किन इतनी पारदर्शी है कि इसमें मौजूद सभी अंग आंखों से देखे जा सकते हैं। इस ऑक्टोपस का नाम बिट्रेलेडो नेला
पहला रिचर्डी है। इसे ग्लास ऑक्टोपस भी कहा जाता है। यह ऑक्टोपस शीशे की तरह पारदर्शी होता है और इसकी आंखें प्रकाश संबंधी नसें और पाचन तंत्र को ही देखा जा सकता है। यह ऑक्टोपस गहरे समुद्र में पाया जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। साल 1918 में पहली बार इस ऑक्टोपस के बारे में पता चला था। इस ऑक्टोपस के शरीर का रंग नीला होता है और यह कांच की तरह दिखता है। शिकारियों से बचने के लिए यह अपनी आंखों को लंबा कर लेता है ताकि रोशनी उससे परावर्तित हो। इस ऑक्टोपस का शरीर 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे गोल शकर होते हैं। इसके अंडों के अंदर ही इसके बच्चों का विकास होता है। फैक्ट नंबर 12, कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। ये आप शायद जानते होंगे, लेकिन कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से इतनी बेहतर क्यों होती है, क्या आप ये जानते हैं? वैज्ञानिक वास्तव में कुत्तों के सूंघने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने और उसका बेहतर उपयोग करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों की नाक में 300 मिलियन घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास मात्र 6 मिलियन हैं और आपके कुत्ते के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा चीजों को सूंघने के लिए समर्पित होता है। यही कारण है कि ड्रग सूंघने वाले कुत्ते, बम सूंघने वाले कुत्ते इतने प्रभावी होते हैं। जब आपका कुत्ता सांस छोड़ता है तो हवा उसकी नाक के किनारे में बने छेदों से बाहर निकलती है और जिस तरह से सांस छोड़ी गई हवा बाहर निकलती है वह वास्तव में नई गंधों को अंदर आने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुत्ते लगातार सूंघते रहते हैं। शिकार करने वाले कुत्ते शिकार की तलाश में 40 सेकंड तक लगातार सूंघ सकते हैं। तो लगभग 12% हवा नाक के पीछे एक विशेष स्थान पर चली जाती है जो घ्राण के लिए समर्पित है। आपने अपने कुत्ते को इधर उधर दौड़ते और सूंघते हुए देखा होगा। खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने नथुने स्वतंत्र रूप से हिला सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि गंध किस नथुने में प्रवेश कर गई और इससे उन्हें गंध के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 11, उल्लू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर मैं उस नॉर्मल उल्लू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन आउल, जिसे हिंदी में चीखने वाला उल्लू भी कहा जाता है। स्क्रीन आउल नाम की ये उल्लू की प्रजाति छोटे टेक्सास ब्लाइंड स्नेक नाम के सांप को पकड़कर उससे अपने घोंसले की सफाई करवाता है। जी हाँ, सांप उन सभी परजीवियों को खाकर घोंसले को साफ कर देता है जो कि उल्लू के लिए हानिकारक होते हैं। चीखने वाले उल्लू अमेरिका तक ही सीमित हैं। चीखने वाले उल्लू मुख्य रूप से अकेले रहते हैं। चीखने वाले उल्लुओं में सुनने की अधिक क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 10, जब कोई पैसा मांगता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो ये सुनकर उन्हीं लोगों को अपनी ही कही हुई ये बात झूठी लगने लगेगी। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के स्कॉटिश हाईलैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिस पर सिक्के लगे हैं। पैसों से लदा यह पेड़ करीब 1700 साल पुराना बताया जाता है और इस पेड़ के तने और तनों के बीच के हिस्से में भी अलग अलग देशों के सिक्के लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में इस पेड़ पर ब्रिटेन के सिक्के लगे हैं। पेड़ की कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ सिक्के नहीं लगे हैं। इस पेड़ पर लगे सिक्कों की तादाद देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना मशहूर है। तभी तो यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इस पेड़ पर सिक्के लगाते हैं और अपने मन की मुराद पूरी होने की कामना करते हैं। यही वजह है कि इस पेड़ पर कई देशों के सिक्के देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ओंडाइन कर्स या जन्मजात केंद्रीय हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम नाम की एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर किसी इंसान को यह बीमारी हो जाए और वो सो जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। दरअसल इस बीमारी में सोते समय सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करता और दिमाग को पता ही नहीं चल पाता कि सोते समय सांस भी लेना है। इसलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सोते समय वेंटिलेटर से सांस दी जाती है। फैक्ट नंबर 8, हिल्स का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले महिलाएं याद आती हैं, है ना? किसी भी फंक्शन में जाना हो, महिलाएं अक्सर हील पहनना पसंद करती हैं ताकि वे लंबी और खूबसूरत लग सकें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई हील्स की शुरुआत पुरुषों के लिए हुई थी। जी हाँ, हाई हील्स जिन्हें आज के समय में हम महिलाओं से जोड़ते हैं, सबसे पहले पुरुषों के लिए बनाई गई थी। इनका सबसे पहले इस्तेमाल 10वीं शताब्दी में पर्शियन साम्राज्य में हुआ। सैनिक युद्ध के दौरान घुड़सवारी करते वक्त रकाब यानी कि स्टीयरअप्स में पैरों को फंसाने के लिए हील्स पहना करते थे। इसी के बाद से ही हील्स को ऊंचे ओहदे के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। दरअसल उस दौर में ऐसा माना जाता था कि हाई हील्स में मर्द और भी ज्यादा मर्दाना नजर आते हैं। इस वजह से ऊंची सोल वाले जूते बनाए गए। इसके बाद 15वीं शताब्दी में हील्स यूरोप पहुंच गई, जहां इनका इस्तेमाल रईस अपनी क्लास दिखाने के लिए करते थे। उस समय में हील्स का इस्तेमाल जूते की तरह कम और ऊंचे ओहदे के लिए ज्यादा किया जाता था। यह एक तरह के रईसों की सामाजिक निशानी हुआ करती थी। उनका पहनावा बताता था कि वे लेबर क्लास से नहीं आते और उन्हें कोई मेहनत या मजदूरी वाला काम नहीं करना होता। ऐसा उन्हें समाज में ऊंचा दिखाने के लिए किया जाता था। फैक्ट नंबर 7,
साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली कैपिबारा नामक चूहे की प्रजाति के चूहे कुत्ते के बराबर होते हैं। ये लगभग 4 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 28 केजी से 75 केजी तक होता है। कुछ देशों में इनको पाला भी जाता है। कैपिबारा जीनस हाइड्रोकोएरस बड़े अर्धजलीय दक्षिण अमेरिकी रोडेंट्स की 2 प्रजातियों में से एक हैं। कैपिबारा पनामा से अर्जेंटीना तक के जंगलों और वेटलैंड्स में रहते हैं। जीनस हाइड्रोकोएरस दोनों प्रजातियों में से बड़ी प्रजाति कैपिबारा है। आपको बता दूं कि कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट जो लगभग 1.3 मीटर यानी कि 4.3 फीट लंबा और 69 किलोग्राम यानी कि 174 पाउंड तक का वजन होता है। कैपिबारा कैवी और गिनी पिग से मिलते जुलते हैं। कैपिबारा छोटे बालों वाले भूरे रंग के कृंतक होते हैं जिनके थुथुन कुंद होते हैं, पैर छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं और पूंछ लगभग नहीं होती है। वे शर्मीले होते हैं और झीलों और नदियों के किनारे समूहों में रहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। कैपिबारा का पसंदीदा भोजन घास और जलीय पौधे हैं। ये आसानी से तैरते और गोता लगाते हैं और आमतौर पर जगुआर और एनाकोंडा जैसे शिकारियों से बचने के लिए पानी में चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ जगुआर जैसा खतरनाक जानवर भी पाया जाता है। कैपिबारा की एक बहुत ही विचित्र बात है कि वो सुबह उठने के बाद अक्सर अपने मल को खाते हैं। अपने भोजन को दूसरी बार पचाने से उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में उनको मदद मिलती है जो पहली बार अवशोषित नहीं हुए थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को मृत व्यक्ति से शादी करते हुए सुना या देखा है? जी हाँ, आपको बता दूं कि फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह मृत व्यक्ति से शादी कर सकता है। एक बहुत ही विशिष्ट फ्रांसीसी कानून के अनुसार आप किसी मृत से तभी विवाह कर सकते हैं जब आप यह साबित कर सकें कि मृतक पक्ष वास्तव में आपसे विवाह करना चाहता था जब ये दोनों जीवित थे। इसके लिए उसे सरकारी अधिकारियों और मृतक के परिजनों से इजाज़त लेनी होती है। मृतक के शादी की इस प्रथा को नेक्रोगेमी भी कहते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा एक मामला भी है जो कुछ समय पहले ही घटित हुआ था। 2017 में एक आतंकवादी हमले में मारे गए एक पुलिस अधिकारी के साथी को मरणोपरांत विवाह करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा तत्कालीन फ्रांसीसी उपराष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो भी इसमें उपस्थित थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति के हाथ पेड़ों की शाखाओं में बदल गए? जी हाँ, अबुल बजंदर 28 साल के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथ पेड़ों की शाखाओं की तरह दिखते थे और उन्हें ट्री मैन के नाम से जाना जाता था। अबुल को एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वेरुसिफार्मिस नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी जिसके कारण उनके हाथों और पैरों पर पेड़ की छाल जैसी गांठें हो गई थी। अबुल को इस बीमारी से जुड़ी कई सर्जरी करानी पड़ी। इसे करीब 16 ऑपरेशन के बाद निकाला जा चुका है। वो दुनिया के उन 4 लोगों में से एक हैं जो इस खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे डरावना जंगल होया बसियू है जो कि रोमानिया में है? आपको बता दूं कि यहाँ पर राज 4 फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। दरअसल यहाँ के निवासियों का मानना है कि इस जंगल से रोने की और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती हैं। दुनिया के सबसे डरावने जंगल में से एक रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया प्रांत में स्थित होया बसियू जंगल में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से इसे रोमानिया का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लचीली चमड़ी वाला इंसान कौन है? देखिए, दुनिया में सबसे लचीली चमड़ी का रिकॉर्ड यूके के गैरी टर्नर के नाम है। इनकी चमड़ी इतनी लचीली है कि ये अपनी पेट की चमड़ी को 15.8 सेंटीमीटर बाहर की तरफ खींच सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, धरती पर ऑक्सीजन पैदा करने का श्रेय सभी लोग पेड़ पौधों को देते हैं, है ना? लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धरती पर 50% से अधिक ऑक्सीजन महासागरों में रहने वाले प्लैंकटन से आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का 50 से 85% हिस्सा महासागरों में रहने वाले प्लैंकटन से आता है। जी हाँ, प्लैंकटन बहते हुए पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रोक्लोरोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का 20% हिस्सा बनता है। यह दुनिया का सबसे छोटा प्रकाश संश्लेषक जीव है। प्लैंकटन मौसम के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। बसंत में जब ज्यादा प्रकाश और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तब वे खिलते हैं और पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर सांस लेने लायक हवा जमीन से नहीं बल्कि महासागरों से आती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुबई में चांद जैसा एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है? इस रिजॉर्ट को बनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करना है। इस रिजॉर्ट को बनाने का काम कनाडा के एंटरप्रेन्योर माइकल हेंडरसन कर रहे हैं। इस रिजॉर्ट को बनाने में 5 मिलियन का खर्चा आएगा
आपको बता दूं कि रिजॉर्ट में 4000 कमरे होंगे और यहाँ 10,000 लोग आ सकेंगे। इस रिजॉर्ट में एक हिस्सा ऐसा भी होगा जहाँ पर लोगों को चाँद पर चलने जैसा एहसास होगा। जी हाँ, रिजॉर्ट को लूनर कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। इस रिजॉर्ट की ब्रांडिंग के लिए दुबई की अलग अलग जगहों पर चाँद के जरिए इसकी पब्लिसिटी की जाएगी।